कानून साजी की मिशन नहीं है जी, कानून के लिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल ली हैं। ये चाहते कि पाकिस्तान की बर्बादी में जो कुछ आखिरी कीलें रह गई हैं वो इनके हाथ से ठोकी जाएं, कोई और ना आए, बाहर से दुश्मन अटैक ना करे, ये लोग खुद ही इस वतन का बेड़ा गर्क करते हैं। इन्होंने जो कल एक इनकम्प्लीट हाउस में उस दिन आईनी तरामीम की, अब कल उन्होंने बिल पास किया। आप मुझे बताएं, जो हाउस जो आइन कहता है कि जी हाउस इज इनकम्प्लीट, रिजर्व एमएनए नहीं है, माइनॉरिटी वाली नहीं है, तो फिर आपने किस मतलब चलो ठीक है, फॉर्म 47 की चोरियां तो उनकी सबको पता है ना कि इन्होंने 9 फरवरी को इलेक्शन करके डब्बे भरवा दिए, लेकिन ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तुक है कि 10 दफा आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व एमएनएज को आपने उनकी सीट देनी है, ये नहीं दे रहे, तो ये कैसी कानून? कोर्ट में जाएंगे, एक एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन होगी, एक एक चीज़ पे केस होगा, प्राइवेट लेवल पे भी होगा, पीटीआई के लेवल पे भी होगा। इशू सिर्फ ये है कि आप देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें ना होती तो बिलावल, मरियम, इन चोरों की ये जरदारी, ये शबाज, ये नवाज, इन चोरों के असली चेहरे आप लोग कैसे देखते? हम तो कह के थक गए, नहीं जी खान बुरा है, खान हाथ नहीं मिलाता, खान ये करता है। ये देख लेना माशाल्लाह पीछे वाले, ये इनके मैंने नहीं, इन्होंने असली प्लान या ट्रैप जिसे हम कहते हैं, खतरा खान साहब के लिए है, जो ये चाह रहे हैं कि सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल्स हों, लेकिन मुझे लगता है वो पाकिस्तान को तीली लगाने के मुतरादिफ है। करने दें, वो भी इनको करने दें। अवाम जो है ना वो माफ़ करने वाली किसी को नहीं है, ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि ये अवाम इनकी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से चलती है। इन लोगों की खैर नहीं होनी। अब कैसे होगी, कब होगी? अगले 2 महीने जितना मुझे पता है बहुत सख्त होंगे, नवंबर खासकर सख्त लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हमने भी अपने खंदक खोद लिए हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। जिस तरह फ़लस्तीनियों का एक जज्बा जो ख़त्म नहीं हो रहा, बच्चे के बच्चे हज़ारों लोग शहीद हो गए, हमने भी 2-2.5 साल बहुत सख्ती झेली हैं, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, जो भी होगा नवंबर दिसंबर में, जो भी सख्ती आएगी, हम खड़े रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि जी ट्रम्प हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो क्यों करेगा हमारे लिए? वो अपने मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, वो और इमरान खान दोनों अनकन्वेंशनल लीडर्स थे, उनकी आपस में एक अच्छी रैपो थी, और उस 3-3.5 साल में पाकिस्तान में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, पुलिस वाले शहीद नहीं हुए, फौजी इस तरह शहीद नहीं हुए जिस तरह अभी मुर्गिया की तरह लोगों की तरह उड़ा रहे हैं। उस दिन मस्तुंग में 5 बच्चों को उड़ा दिया। ये हालात तब नहीं थे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी थी। अब 50 पुलिस ऑफिसर मरा है एक हफ्ते में केपी में, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पता है 50 अफसर के शहीद होने का कहने का तो बहुत आसान है, ये 50 बेवाएं हैं, इनका पूछेगा कौन? सो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खून की होली है पाकिस्तान में, हमारे एहलकारों के साथ, हुकूमती अफसरों के साथ, क्योंकि अब फौजी और पुलिस वाला हमारा नहीं है क्या? लेकिन देख लें, बिल्कुल आप देख लेंगे। और हमें अब इस तरह के एहतजाज नहीं कि 1 घंटा जाके उधर लगा लिया, 2 घंटा, ऐसे नहीं। अब सस्टेन्ड होगा एहतजाज खान साहब के लिए, क्योंकि अब ये चीज़ खान साहब से भी बहुत बड़ी हो गई है। अब ये पाकिस्तान, खान की हयाती तो हमें चाहिए, हमें पाकिस्तान की भी हयाती चाहिए ना। तो अगर वो हमारे खून से नहीं होगा, किसके खून से होगा? इन लोगों ने तो जहाज़ पकड़ के, हेलीकॉप्टर पकड़ के भाग जाना है, दुबई बैठ जाएंगे, अमेरिका लंदन बैठ जाएंगे, वहाँ फिर पिज्जे और बर्गर खाएंगे। कुर्बानी तो हम लोगों ने देनी है। कफन तो जी हमने 2-2.5 साल से पहने हुए हैं कि जो बंदा खान के साथ खड़ा है, मुझे पता है किसी ने आज तक अच्छा दिन देखा। जो खान के सही वॉरियर्स हैं, या जेलों में बैठे हुए हैं, या मारे खा रहे हैं, या नज़र बंद होते हैं, या उन पे पर्चे कट रहे होते हैं, खान को किसी बंदे, खान का जो कोई भी बंदा, उस तक आज से आराम नहीं देखा, और उसकी हमें तवक्को भी नहीं है, क्योंकि जिदोजहद में देखिए हम गुरिल्ला वॉरफेयर में तो ट्रेंड है नहीं। हम कौन से फौजी या पुलिस वाले, हम तो नॉर्मल पाकिस्तानी थे जो टैक्स देते थे, और हमारी ये तवक्को थी कि हमारे टैक्स के एवज हमें स्कूल, हस्पताल, हिफाजत, ये चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आए दिन दहशत गर्द हमें उड़ा रहा है, हमारी कोई हिफाजत नहीं है, हमारे लोग जेलों में हैं, हमारी खवातीन, हमारे बच्चों को, बेबी अमार को मार दिया मियाँ अबाद फारूक के बेटे को, तो फिर हम किस चीज़ के लिए टैक्सेस दे रहे हैं? सुना है कि मोदी सरकार ने इधर वीडियोस भी भेजना शुरू कर दिए हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों की वीडियोस डायरेक्ट उस बॉर्डर से इधर आ रही हैं, और हमारे वाले लोग उससे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खैर हमारे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, वो हैं ही मोदी के लोग, लेकिन आई थिंक अब अगर वतन इन लोगों ने इतनी बेशर्मी से ही बेचना है, तो फिर हमें भी बेशर्म होकर डट के, जो आज तक हमने हाथ नहीं उठाया, डट के मार ही खाई है हमने, चाहे वो 25 मई था, चाहे 9 मई था, या अभी कर रहे हैं, तो आज भी खाएंगे हम। देखें वतन के लिए हम, हमें खान साहब ने जेल में कितनी दफ़ा कहा है कि एक ईंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, और ये जो बेशर्म है ये कहते हैं हम ईंट से ईंट बजा के देंगे, तो फिर देख लें फ़र्क खान में और इन बाकियों में।